नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारत और ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि सिंह लगन में चंद्रदेव किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। प्रथम भाव में जिन लोगों की कुंडली में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सिंह लगन के हैं। और सिंह, अगर चंद्रमा इसी भाव में बैठे हुए हैं तो वो सिंह राशि के हैं, क्योंकि चंद्रमा कुंडली में जिस राशि में भी होंगे वही हमारी राशि होती है। तो अगर प्रथम भाव में चंद्रमा है तो सिंह लगन और सिंह राशि की पत्रिका है, उस जातक का सिंह लगन है और सिंह राशि है। दोस्तों, सिंह राशि ये अग्नि तत्व की राशि है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा जल्दबाज स्वभाव का, न्यायप्रिय, क्योंकि सिंह का मतलब शेर, तो थोड़ा न्यायप्रिय होता है। वो सत्य बोलने वाला होता है, सत्य सुनने वाला होता है, झूठ से नफरत होती है ऐसे व्यक्ति को। वहीं चंद्रदेव अगर इस राशि में बैठे हुए हैं तो धैर्य की कमी और थोड़ा जल्दबाजी स्वभाव, वही सत्य सुनना, सत्य बोलना पसंद, ये गुण उस व्यक्ति के अंदर होंगे ही होंगे। चंद्रदेव जो कि मां के कारक हैं, मन के कारक हैं, तो वो यहां अगर बैठ गए तो सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं, तो चंद्रदेव और सूर्यदेव परम मित्र हैं, इसलिए यहां भी चंद्रदेव बहुत श्रेष्ठ परिणाम देंगे, अच्छा परिणाम देंगे। ऐसा व्यक्ति सत्यवक्ता होगा, और क्योंकि चंद्रमा का जो एक स्वभाव है वो भी उसके अंदर होगा, क्रोधी होगा, लेकिन वही कि कुछ देर क्रोध रहा, थोड़ी देर बाद क्रोध खत्म हो गया, क्योंकि असर दोनों का ही रहेगा, सूर्य का भी और चंद्रमा का भी। तो क्रोध आएगा भी, लेकिन क्रोध जल्दी चला भी जाएगा। देखने में भी व्यक्ति सुंदर होगा, चेहरे पे तेज होगा, तेज के साथ साथ चेहरे पे सौम्यता भी होगी, क्योंकि सूर्य की वजह से चेहरे पे तेज होगा, लेकिन चंद्रमा की वजह से चेहरे पे सौम्यता भी होगी। वाणी, वही सूर्य का भी असर है, चंद्रमा का भी असर है, तो कभी थोड़ी कड़वी होगी तो कभी सौम्य होगी। कुल मिला के व्यक्ति ऐसा अपनी वाणी के कारण अपना कार्य निकालने वाला होता है। तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम यहां बैठ के चंद्रदेव देते हैं इस लगन के अंदर। पत्नी से भी सामंजस्य, सप्तम दृष्टि पत्नी के स्थान पर पड़ेगी, तो पत्नी से सामंजस्य भी ऐसे व्यक्ति का अच्छा रहता है। दोस्तों, एक चीज हमेशा देखनी चाहिए कि इस लग्न में चंद्रमा को 12वां घर मिला हुआ है, खर्चों का स्थान है। स्वामित्व जो है चंद्रमा के पास, क्योंकि 4 नंबर 12वें घर में पड़ा हुआ है। 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं, तो चंद्रदेव को 12वां स्थान मिला हुआ है, जो कि खर्चों का है, वह स्थान है। तो ऐसा व्यक्ति खर्च, अपने ऊपर खर्च करने वाला भी होगा। उसका स्वभाव होगा कि अपने ऊपर भी धन अनावश्यक रूप से खर्च करने वाला। तो ये गुण यहां की वजह से इस व्यक्ति में होगा। वहीं चंद्रदेव अगर द्वितीय में है, व्यय का स्वामी धन भाव में चला गया, तो ऐसा व्यक्ति धन का व्यय करेगा, अनावश्यक चीजों में व्यय होगा। दोस्तों, चंद्रमा कहीं भी हो कुंडली में, ये जरूर देख लें कि वो पाप प्रभाव में तो नहीं है, या अशुभ ग्रहों से ग्रस्त तो नहीं है, या अशुभ ग्रह उनके साथ तो नहीं बैठे हुए। क्योंकि चंद्रमा जितने पीड़ित होंगे, खासतौर से इस लग्न में, क्योंकि उन्हें खुद अच्छा घर नहीं मिला हुआ। दोस्तों, 6, 8, 12 ये क्योंकि खराब भाव हैं, इन भावों का स्वामी लग्न कोई भी हो, इन भावों का स्वामी जहां भी बैठेगा
उस भाव के कारकत्व में, उस भाव के जो कारक तत्व हैं उन चीज़ों में कमी ला देगा। तो जैसे ये पैतृक संपत्ति का भी है, धन का भी है, वाणी का भी है, तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होने में समस्या उत्पन्न होती है। अगर पाप प्रभाव में है तो और ज़्यादा, और अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो फिर डरने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर सब कुछ उसे प्राप्त होता है। तो चंद्रमा का ये देखना बहुत ज़रूरी है कि पाप प्रभाव में तो नहीं है, शुक्ल पक्ष के हैं या कृष्ण पक्ष के हैं, किन ग्रहों से दृष्ट हैं, किन ग्रहों के साथ बैठे हैं। तो यहाँ पे अगर अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं तो प्रभावों में कमी, वरना प्रभाव इस घर में बैठ के भी धन से संबंधित, कुटुंब से संबंधित हर चीज़ में अच्छे ही परिणाम, अगर कहीं से गुरु की दृष्टि इनके ऊपर हो तो प्रभाव अच्छे रहेंगे। वहीं चंद्रदेव अगर तृतीय में है, अब व्यय का स्वामी तृतीय भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा आलसी स्वभाव का होगा, बहुत ज़्यादा पराक्रम करने वाला नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि तुला राशि में बैठे हुए हैं, तो तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, तो शुक्रदेव से मित्रता जरूर देख लें। अगर शुक्रदेव से संबंध अच्छा बन रहा है, नैसर्गिक तो शत्रु हैं, लेकिन तात्कालिक मित्रता में अगर चंद्रदेव आ जाते हैं और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाते हैं, तो फिर इन चीज़ों में कमी आ जाएगी। फिर व्यक्ति अपने पराक्रम से सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा, छोटे भाई बहनों से सामंजस्य बहुत अच्छा होगा। वहीं अगर अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं तो छोटे भाई बहनों से सामंजस्य ठीक नहीं, व्यक्ति आलसी नेचर का होगा। वहीं चंद्रदेव अगर चतुर्थ में है, चतुर्थ भाव जो कि माता का स्थान है, सुखों का स्थान है, भूमि भवन वाहन सब चीज़ें यहीं से देखी जाती हैं। चंद्रमा स्वयं माँ के कारक हैं और माँ के ही घर में आके बैठ गए। दोस्तों 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, जिसमें चंद्रदेव नीच के होते हैं, लेकिन 3 डिग्री तक नीच के होते हैं। तो 3 डिग्री तक बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, ग्रह में बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। बाल्यावस्था होती है या वृद्ध अवस्था होती है। तो यहाँ पे उच्चता और नीचता का तो बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन माँ के कारक हैं और शुभ ग्रहों से अगर ये दृष्ट हो जाए तो फिर माँ से सामंजस्य बहुत अच्छा, प्रत्येक प्रकार का सुख व्यक्ति को प्राप्त होगा। भूमि भवन वाहन हर चीज़ों का सुख व्यक्ति को प्राप्त होगा। वहीं अगर पाप प्रभाव में है या पापक ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं तो फिर इन चीज़ों में कमी आएगी। माँ से भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, माँ से भी ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करने वाला होता है। दोस्तों कहीं भी अगर चंद्रमा अशुभ परिणाम दे रहे हैं, माँ के कारक हैं ये, तो माँ की हमेशा सेवा करें, माँ से संबंध हमेशा अच्छे रखें। माँ की जितनी सेवा करेंगे इनके अशुभ प्रभावों से बचेंगे। वहीं चंद्रदेव अगर पंचम में है, पंचम 9 नंबर का मतलब धनु राशि, धनु राशि के स्वामी गुरुदेव होते हैं जो कि चंद्रमा के परम मित्र हैं। अब व्यय का स्वामी पंचम में है जो कि शिक्षा का स्थान है, संतान का स्थान है। दोस्तों चंद्रमा अगर यहाँ है तो प्रथम पुत्री का योग बना देते हैं, लेकिन वही अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं या शुभ ग्रहों के साथ हैं तो शिक्षा दीक्षा अच्छी, संतान से संबंध अच्छे, संतान खुद अच्छी, संतान की शिक्षा दीक्षा अच्छी, सब कुछ ठीक ठाक रहने वाला है। अचानक धन प्राप्ति का भी योग यहाँ बैठकर चंद्रदेव बना देते हैं। दोस्तों अगर चंद्रदेव यहाँ शुभ ग्रहों से दृष्ट है या शुभ प्रभाव में है तो ऐसा व्यक्ति महाज्ञानी बन सकता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। ज्योतिष में भी ऐसा व्यक्ति काफ़ी ऊंचाइयां छूता है, ज्ञान भी उसके पास भरपूर होता है।
तो अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम। वहीं चंद्रदेव अगर 6 नंबर जो कि रोग, शत्रु और ऋणों का है, अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो ये वे 12वें भाव का स्वामी 6ठे में अगर बैठा है, 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठ जाए, और लग्नेश जो कि इस कुंडली के सूर्यदेव हैं, अगर ये बली अवस्था में बैठे हैं तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति हो जाती है। फिर चंद्रदेव सब कुछ देने वाले हो जाते हैं। यहाँ से दृष्टि खर्चों के स्थान पे, खर्चे भी व्यक्ति के होंगे जरूर, लेकिन धन होगा तभी वो खर्चे करेगा। तो यहाँ बैठकर शत्रुहंता बना देंगे चंद्रदेव, जबकि ज़्यादातर जगह अगर 6ठे स्थान में, क्योंकि सौम्य ग्रह हैं, तो शत्रु इन पे उल्टा हावी रहता है हमेशा। लेकिन इस लग्न में क्योंकि ये विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाती है, फिर शत्रुहंता बना देंगे चंद्रदेव व्यक्ति को यहाँ बैठकर। रोग भी चंद्रदेव हमेशा छोटे मोटे ही देते हैं, शीतलता का कारक हैं, जल तत्व की राशि है, जल तत्व के हैं चंद्रदेव, तो ये ठंड जनित रोग जैसे सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी, इस तरह के रोग व्यक्ति को देते हैं। तो अगर विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है तो अच्छे परिणाम। ये भी देख लें कि शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं कि नहीं, शुभ प्रभाव में है कि नहीं। वही अशुभ प्रभाव में होंगे तो इन चीज़ों में कमी आएगी। वहीं चंद्रदेव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव जो कि पत्नी का भाव है, अब वह का स्वामी पत्नी के भाव में आके बैठ गया तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे व्यक्ति को विवाह हमेशा कुंडली मिला के करना चाहिए। कुंडली जरूर मिलाएं अगर इस लग्न में चंद्रदेव सप्तम में है, क्योंकि 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। तो अगर किसी वजह से शनिदेव से मित्रता अच्छी नहीं बन रही तो फिर दाम्पत्य में बहुत दिक्कत आ जाती हैं, दाम्पत्य टूटने के कगार तक आ जाता है। वहीं शनिदेव से अगर संबंध अच्छे हैं, खुद चंद्रदेव शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो फिर इस तरह की समस्या नहीं रहती, फिर दाम्पत्य भी अच्छा चलता है। हर चीज़ों में व्यापार का स्थान भी है, फिर व्यापार भी व्यक्ति का अच्छा चलेगा। लेकिन शनिदेव से मित्रता जरूर देख लें, साथ में देख लें पाप प्रभाव में तो नहीं है। पाप प्रभाव में होंगे तो इन दोनों चीज़ों में, व्यापार में और पत्नी में, हमेशा दिक्कतें पैदा होंगी, दाम्पत्य अच्छा नहीं चलेगा, व्यापार अच्छा नहीं चलेगा। वहीं चंद्रदेव अगर अष्टम में है, पुनः 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए और लग्नेश अच्छी स्थिति में हो तो ये भी विपरीत राजयोग है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, साथ में आयु ऐसे व्यक्ति की अच्छी होगी। दूसरा, ज्योतिष में यहां बैठकर भी व्यक्ति का बहुत रुझान होगा और ज्योतिष के क्षेत्र में काफी नाम करने वाला व्यक्ति होगा अगर विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है तब। वहीं चंद्रदेव अगर नवम में है, नवम जो कि भाग्य स्थान है, वह का स्वामी भाग्य में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, 1 नंबर का मतलब मेष राशि जिसके स्वामी मंगल देव होते हैं, अपने मित्र की राशि में है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। भाग्य को यहाँ बैठकर चंद्रमा बहुत बढ़ा देंगे। भाग्य ऐसे व्यक्ति का बहुत साथ देने वाला होता है, तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पराक्रम पे होगी, व्यक्ति पराक्रम भी करने वाला होगा। यहाँ बैठकर चंद्रदेव, पिता से संबंध अच्छे, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, हर प्रकार का सुख चंद्रदेव यहाँ बैठकर व्यक्ति को देंगे। वहीं चंद्रदेव अगर दशम में है, दशम जो कि हमारा कर्म स्थान होता है,
यहां चंद्रदेव उच्च के हो जाते हैं, वही 3 डिग्री तक उच्च के होंगे। उच्चता और नीचता का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कहे उच्च के ही जाएंगे। अब व्यय का स्वामी अगर दशम में है, कर्म स्थान में है और बली अवस्था में है, मतलब शुक्ल पक्ष की चंद्रमा हो, साथ में शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म स्थान में बहुत ऊंचाई पाने वाला होता है। वहीं अगर पाप प्रभाव में हो तो किसी भी काम करने में परेशानी, हर प्रकार की समस्याएं चंद्रदेव यहाँ दे देंगे। लेकिन शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं तो कोई समस्या नहीं, व्यक्ति हर सुख पाने वाला होता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि अपने माँ के घर पर, माँ से सामंजस्य, अच्छा सुखों के घर पर, हर प्रकार का सुख व्यक्ति पाने वाला होता है। तो हमेशा चंद्रदेव के, खासतौर से अगर चंद्रदेव का फलादेश कर रहे हैं, चंद्रदेव को कुंडली में देख रहे हैं, तो ये जरूर देख लें कि वो पाप प्रभाव में तो नहीं है या अशुभ ग्रहों के साथ तो नहीं बैठे हुए, क्योंकि परिणाम एकदम खराब हो जाएंगे। अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं और शुभ प्रभाव में हैं, शुभ ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, तो फिर परिणाम बहुत श्रेष्ठ। वहीं चंद्रदेव अगर आय के स्थान पे हैं, 11वें घर में हैं, इस स्थान में चंद्रदेव, क्योंकि व्यय का स्वामी आय में आ गया, ऐसे व्यक्ति की आय अच्छी होगी तभी व्यय करेगा। तो इसका मतलब यहां पर चंद्रदेव अच्छा ही परिणाम देंगे, क्योंकि पहले आय अच्छी होगी उसके बाद व्यय करेगा। तो यहां बैठना चंद्रदेव का कोई बुरा नहीं, हर प्रकार का सुख चंद्रदेव यहां बैठकर देंगे। वैसे भी इस घर में हर ग्रह ज्यादातर अच्छा ही परिणाम देता है, तो चंद्रदेव भी यहाँ अच्छा परिणाम देंगे। बस वही चीज़ हमेशा देखनी है कि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, पाप प्रभाव में ना हो। अब चंद्रदेव अगर द्वादश में है, खर्चों के स्थान में है, खर्चों के स्थान का मालिक खुद खर्चे के स्थान में ही बैठ जाए, तो ये कोई है तो विपरीत राजयोग की स्थिति। अगर लग्नेश मजबूत स्थिति में हो, विपरीत राजयोग अगर बन रहा है, तो भी व्यक्ति खर्चा तो करने वाला होगा, लेकिन विपरीत राजयोग की स्थिति में वो फिर अनावश्यक चीज़ों पर खर्चा नहीं करेगा। जो काम जरूरी हैं उन्हीं पे खर्चा होगा, लेकिन खर्चा जरूर होगा। और वहीं अगर विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं बन रही, पाप प्रभाव में चंद्रदेव आ रहे हैं, तो फिर स्थिति बहुत खराब, खर्चा अनावश्यक चीज़ों में, कोर्ट कचहरी, बिना बात की बातों में व्यक्ति का खर्चा होगा। सप्तम दृष्टि शत्रु के स्थान पर, शत्रु भी प्रबल हो जाएंगे, शत्रु हमेशा व्यक्ति के ऊपर हावी रहेंगे। यहाँ बैठकर चंद्रदेव वही छोटे मोटे रोग, ठंड वाले, सर्दी खांसी जुकाम और कफ वाले रोग चंद्रदेव यहाँ बैठकर देंगे। दोस्तों, कहीं भी चंद्रदेव के अशुभ परिणाम मिल रहे हैं तो माँ की सेवा करें। माँ की जितनी सेवा करेंगे चंद्रदेव के अच्छे परिणाम मिलेंगे। और उनका मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार, एक माला रोज करें, चंद्रदेव की कृपा मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।